हे गाइस, वेलकम टू संजीवनी प्रैप। और आज हम यूनिट 4 करेंगे आईपीसी की। उसका फर्स्ट चैप्टर है एक्सपेक्टोरेंट्स। पर क्या है कि एक्सपेक्टोरेंट्स का हम यूज़ किसके लिए करते हैं? कफ और स्प्यूटम को दूर करने के लिए करते हैं। पर हमें इससे पहले ये पता होना चाहिए कि कफ होती क्या है। ठीक है, तो हम पहले कफ पढ़ते हैं। क्या होती है कफ? कफ ए प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स। क्या एक प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स है। और रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? एक अगेंस्ट एक्शन करना किसी भी प्रोसेस के लिए। जैसे कि देखो, हमारी जो हमारी ईसोफेगस होती है ना, ईसोफेगस में जो भी हमारा बाहर से कुछ भी आता है अनवांटेड, ठीक है, तो ये हमारी ईसोफेगस है। यहाँ पे जो हमारा ये गला है ना, अगर बाहर से कुछ भी आए, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स आए, तो कफ हमें क्या करती है? एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, एक मतलब एक्शन प्रोड्यूस करती है, एक फोर्स करती है इसको बाहर निकालने के लिए। तो वो क्या है? कफ है। ठीक है, तो हम ऐसे खास के जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उनको दोबारा से हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जो कि वो अंदर नहीं जा पाते हैं। तो इसकी इसीलिए इसको क्या बोला हमने? एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। और क्या करते हैं? हेल्प्स टू एक्सपेल इरिटेंट मैटर। इरिटेंट मैटर डस्ट भी हो सकता है। और क्या है? स्प्यूटम। स्प्यूटम क्या होती है? स्प्यूटम को हम क्या बोलते हैं? हमारे गले में जो बलगम हो जाती है। और क्या होती है? म्यूकस। म्यूकस को ही हम क्या बोलते हैं? स्प्यूटम बोलते हैं। ठीक है, म्यूकस को ही क्या बोलते हैं? स्प्यूटम बोलते हैं। हमारे गले में म्यूकस हरदम प्रेजेंट होती है, पर क्यों हमारा गला उसको तो निकालता नहीं, मतलब हम खास खास के हमारी बॉडी से उसको तो निकालते नहीं, हम स्प्यूटम को निकालते हैं। क्योंकि स्प्यूटम जो है म्यूकस की एक्सेसिव लेयर की प्रेजेंस हो जाती है वहाँ पे। वो क्यों होती है? अगर हमारी बॉडी में जो क्या होते हैं, बैक्टीरियाज, वायरसेस अटैक करते हैं, तो हमें क्या हो जाता है? कफ, कोल्ड हो जाता है। ठीक है, जब हमें कोल्ड होता है, ठीक है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि जब जो म्यूकस है वो एक हमारे इम्यूनो सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, जिस जो ये क्या करती है, हमारी बैक्टीरियाज को इस पे क्या करती है? कैच कर लेती है और क्या करती है? किल कर देती है। म्यूकस ये भी फंक्शन करती है इम्यूनो सिस्टम का। सो इसीलिए क्या करती है, तो हमें जब कोल्ड होता है, कोल्ड किसी वजह से होता है? वायरसेस की वजह से होता है। तो फिर वो जो म्यूकस रिलीज होती है इन वायरसेस को किल करने के लिए, हम ये बोल सकते हैं। तो फिर जब हमारा कोल्ड ठीक हो जाता है, तो हमारे गले में ये म्यूकस रह जाती है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक रिफ्लेक्स एक्शन लेते हैं जो इसको बाहर निकालती है। ठीक है, म्यूकस को, स्प्यूटम को। और हम उसको क्या बोलते हैं? बलगम भी बोलते हैं, जो हमारे गले में हो जाती है। ठीक है, फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो हमारा गला है, देखो, ट्रैकिया ब्रोंकले के पास जो होती है, ये डिपॉजिट हो जाती है, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है। इट इज़ अ वॉलंटियर और इन वॉलंटियर। देखो, वॉलंटियर क्या होता है? जो हम अपनी इच्छा से भी खा सकते हैं ना कभी भी। और इन वॉलंटियर क्या होती है? जो हमारी अपनी इच्छा से, मान लो कि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हमारी, ठीक है, एयर के थ्रू हमारे गले में चला जाता है नोज से। ठीक है, और फिर हमारी बॉडी क्या करती है? तभी कफ करती है कि उन डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ना जाए वो वायरसेस या फिर उसमें बैक्टीरियाज या कोई भी डस्ट पार्टिकल है। ठीक है, इट कैन बी कोज्ड बाय द इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। केमिकल इरिटेंट्स, जो भी कुछ हमारी एयर के थ्रू केमिकल इरिटेंट्स आ चुके हैं जो गले में होते हैं। कभी कभी खाने बनाते वक्त हमें जो भी हमारे फूड्स में जो मसालों की स्मेल्स होती है, ठीक है, तो वो जो हमारे गले में जाती है, तो हमें क्या आती है? कफ होती है ना। तो इसी तरह क्या है? केमिकल इरिटेंट्स वो इरिटेशन कर देते हैं हमारे गले में। अस्थमा की वजह से भी होती है। ब्रीथिंग इन डस्ट पार्टिकल्स, और हम डस्टी प्लेस पे क्या है? ब्रीथ करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होती है? हमें कफ आती है। इट इज़ वाइटल पार्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म। डिफाइस ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का। ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया, वायरसेस, डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकने को जो ये रिफ्लेक्स एक्शन लेती है, तो वो क्या है? कि कफ है जो हमारे लिए क्या है? एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम करती है। ठीक है, हमारी बॉडी में कितनी तरह की कफ होती है, मतलब कितनी तरह की कफ होती है? हमें एक क्वेश्चन है कि जो कफ है, हम इसकी दवाई लेते हैं ना, मेडिसिन लेते हैं, कफ को ठीक करने के लिए लेते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए कफ अच्छी है या बुरी है? तो सबसे पहली बात, हम जो मेडिसिन लेते हैं वो हम कफ को दूर करने के लिए नहीं, हमारी जो स्प्यूटम होती है ना, स्प्यूटम को बाहर निकालने के लिए होती है। और जो हमें कफ है ना, हमारे लिए क्या होती है? गुड होती है। कफ जो हमारे लिए क्या होती है? गुड होती है। ये किस लिए यूज़ करती है? बोला ना, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। जो हमारे गले में स्प्यूटम जमा हो गई है, उसको बाहर निकालने के लिए जो होती है, कफ आती है हमें। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी होती है। हम जो मेडिसिन लेते हैं वो स्प्यूटम को बाहर निकालने के लिए लेते हैं। और क्या है? हमारी हमारी कफ कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की कफ होते हैं। इट इज़ अ 2 टाइप। ठीक है,
एक होती है प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ का मतलब क्या है, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या है, म्यूकस, स्प्यूटम। तो हमारे गले में जब क्या होती है, स्प्यूटम प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। इट प्रोड्यूस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। प्रोडक्टिव कफ शुड नॉट बी सप्रेस्ड। जो ये कफ है ना हमारी, इसको सप्रेस नहीं करना चाहिए कफ सिरप्स लेके, ठीक है, क्योंकि जो ये कफ है हमारे लिए हेल्पफुल है, जो हमारे गले में स्प्यूटम जमा हो गई है उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। बिकॉज इट क्लियर्स म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स। हमारे लंग्स से और हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो भी हमारी म्यूकस ऐड हो गई है उसको बाहर निकालने के लिए ये हमारी हेल्प करती है, ठीक है, कफ। उसके बाद जो है एक है नॉन प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव कफ क्या होती है, अगर आपने बोला है सूखी खांसी तो उसको बोलते हैं हम, ठीक है। हमारे गले में म्यूकस जो कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स अटक जाते हैं उनकी वजह से हो जाती है, ठीक है। ए नॉन प्रोडक्टिव कफ डज नॉट प्रोड्यूस स्प्यूटम और म्यूकस, ठीक है। इट इज़ अ ड्राई कफ मे डेवलप टूवर्ड्स द एंड ऑफ कोल्ड, ठीक है। कोल्ड के बाद थोड़ी बहुत खांसी आ जाती है ना हमें, तो उसको बोलते हैं आफ्टर इंटरेक्शन विद इरिटेंट सच एज डस्ट एंड स्मोक। तो हम क्या बोले, डस्ट और स्मोक, धूल मिट्टी से क्या होती है, जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो वो हमारे गले में इरिटेशन कर देते हैं, जिससे हमें ये कफ आती है, उनको बाहर निकालने के लिए उसको बोलते हैं हम नॉन प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं, ठीक है। इनके लिए प्रोडक्टिव कफ के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स का, और यहाँ नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी टिश्यूज़ का, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, प्रोडक्टिव कफ को जो क्योर करते हैं, क्या है, स्प्यूटम को बाहर निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज़ करते हैं ना, ठीक है। प्रोडक्टिव कफ को बाहर निकालने के लिए जो हम एक्सपेक्टोरेंट का यूज़ करते हैं हम उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वो हमारा है एक्सपेक्टोरेंट्स, ठीक है। जो मेन टॉपिक है वो है एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स आर द ड्रग्स यूज्ड इन द रिमूवल और एक्सपल्शन ऑफ द स्प्यूटम। स्प्यूटम क्या होती है, मैंने बताया म्यूकस, ठीक है, फेलगम बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, बलगम बोलते हैं, जो हमारे गले में क्या हो जाती है सर्दियों के टाइम पे, या फिर मतलब कि हमें कफ हो जाती है हमारे कोल्ड के बाद, ठीक है, उसको कफ जो होती है उसको बाहर निकालती है स्प्यूटम को। तो जो स्प्यूटम है, स्प्यूटम को बाहर निकालने के लिए हम एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज़ करते हैं। वो ड्रग्स होते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स फ्रॉम द ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, देखो, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और जो लंग्स हैं, इनमें से बाहर निकालने के लिए स्प्यूटम को हम यूज़ करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स का। और हैंस दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ। तो इसीलिए ही वो कफ को क्या करते, और प्रोडक्टिव कफ को क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। देखो, अल्टरनेटिवली क्या करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, वो क्या करते हैं, स्प्यूटम को बाहर निकालते हैं। एक बात बताओ कि जो कफ होती है वो हमारे लिए क्यों होती है, कफ जो हमें क्यों आती है, वो हम स्प्यूटम को बाहर निकालने के लिए आती है ना। इरिटेटिव मैटर जो है प्रेजेंट हमारे गले में, इसको बाहर निकालने के लिए तो हमें कफ आती है। जब हम एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, किसके लिए, स्प्यूटम को बाहर निकालने के लिए, तो स्प्यूटम जब बाहर निकल जाएगी, अल्टरनेटिवली क्या होगी, कफ भी बंद हो जाएगी ना तब, ठीक है। जो ये रिफ्लेक्स हो जाएंगे उसको बाहर निकालने, क्योंकि जब हमारा गला ही क्लियर हो जाएगा तो किसको बाहर निकालेगी, किसी को भी नहीं। तो ये क्या होगा, फिर यहाँ पे कफ हमारी सप्रेस हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ही क्या है, हम कफ को ठीक करने के लिए बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स को, मतलब जो भी हम कफ सिरप्स लेते हैं, मतलब दवाई लेते हैं, ठीक है। और क्या है, जो मेडिसिन को, जो कफ की मेडिसिन होती है वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है कफ सिरप होती है, एक होती है एक्सपेक्टोरेंट, एक और होता है एंटी टिश्यूज, ठीक है। कफ सिरप्स जो होते हैं जो सिर्फ जो कफ को सप्रेस करे, ठीक है, कफ को, हमारी खांसी को बंद कर दे। और जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी जो स्प्यूटम बलगम है उसको बाहर निकालने के लिए। और जो एंटी टिश्यूज होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, हमारी सूखी खांसी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी एक्सपेक्टोरेंट्स की क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन द एक्सपेक्टोरेंट्स आर 2 टाइप। हमारी जो एक्सपेक्टोरेंट है ना, उनके काम करने के तरीके पे वो 2 तरीके से डिवाइड हुए हैं। एक है जो है वो है सेडिएटिव, और एक जो है स्टिमुलेंट, ठीक है। सेडिएटिव्स क्या करते हैं, वो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकस जो होती है, क्योंकि म्यूकस हमारी ईसोफेगस में प्रेजेंट होती है ना, तो वो क्या स्टमक के पास भी होती है। तो वो ड्रग्स जो सेडिएटिव्स ड्रग्स होते हैं ना, एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारी गैस्ट्रिक जो होती है म्यूकस, गैस्ट्रिक म्यूकस पे जाके क्या करते हैं, इरिटेशन करते हैं, इरिटेशन करते हैं, क्या करते हैं, इरिटेशन करते हैं वहाँ पे जाके, जिससे क्या होता है, वो फिर क्या करती है, हमारे जो रेस्पिरेटरी में ट्रैक में सेल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिक्रीटरी सेल्स होते हैं ना, ठीक है, सिक्रीटरी सेल्स होते हैं,
तो वो उनसे क्या कराती है, फिर फ्लूइड रिलीज कराती है। क्या क्या, सिक्रेटरी सेल्स से क्या कराती है, फ्लूइड रिलीज कराती है। ये फ्लूइड है ये क्या करता है फिर, जो हमारी स्प्यूटम है ना, स्प्यूटम के साथ क्या करता है ये फ्लूइड और जो स्प्यूटम है दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाती हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डाइल्यूट मतलब उसको उसके साथ घुल जाता है, ठीक है, जिससे वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है वो, ठीक है। और क्या होती है वो, कुछ वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू भी निकल जाती है, और क्या होती है फिर वो कफ के थ्रू भी निकल जाती है हमारी, क्या होती है, रिफ्लक्स प्रोड्यूस करती है ये, जो हमारे इरिटेशन होती है उसके बाद क्या करती है हमारी ये, और क्या करती है, एक तो इसको डाइल्यूट कर मतलब फ्लूइड को रिलीज कराती है, फिर उसके बाद क्या करती है, रिफ्लक्स प्रोड्यूस कराती है। रिफ्लक्स हमारी खांसी के लिए जो भी हमें, ठीक है, खांसी हमें खांसी के लिए क्या करती है, और भी ज़्यादा हमें खांसी कराती है, कफ कराती है। तो जिससे क्या होगी, हमारी जो कफ होगी वो प्रोडक्टिव होगी, उससे क्या होगी, हमारी जो बलगम है हमारे गले में वो बाहर निकल जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड जो है स्टिमुलेंट, इसमें क्या होता है, हम विस्कोसिटी को क्या करते हैं, जो हमारे स्प्यूटम होते हैं ना, इसकी विस्कोसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन, ठीक है, गाढ़ेपन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे क्या होगी, वो और भी लाइट हो जाएगी, और भी लाइट हो जाएगी, ठीक है, ढीली हो जाएगी, और क्या करेगी, उसको ब्रेक कर देगी, ठीक है, जो हमारी स्प्यूटम है ना गले में, उसको ब्रेक कर देगी ऐसे कई पार्ट्स में, और उसको क्या कर देंगे हम, विस्कोसिटी उसकी कम कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो और हमारी कफ को इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे क्या होता है उसमें उसमें हमारे जो इरिटेशन होती है स्टमक में, जिससे हमें क्या होती है, बहुत सारी रिफ्लक्स होती हैं, कफ आती है, और क्या करती है उसमें डाइल्यूट हो जाती है, वो हल्का हो जाता है और उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है, बाहर निकाल देती है। उसके बाद जो है या जो स्टिमुलेंट में है, इसमें क्या होता है, हमारी विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और उसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके कफ के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये दो तरीके थे, दो मैकेनिज्म थे, ठीक है, अलग इन मैकेनिज्म पे ये काम करते थे, और दो तरीके के होते हैं, ठीक है, स्टिमुलेंट और क्या होते हैं, सेडिएटिव्स। बाय डिक्रीजिंग दी विस्कोसिटी, बाय डिक्रीजिंग, देखो स्टिमुलेंट क्या है, बाय डिक्रीजिंग दी विस्कोसिटी ऑफ ब्रोंकाई सिक्रीशंस स्प्यूटम, जो हमारी स्प्यूटम है, ब्रोंकियल सिक्रीशन बोलते हैं ना, क्योंकि हमारी ब्रोकाई में इसको म्यूकस, जो गोबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस को रिलीज करते हैं, ठीक है, तो इसको ही बोल रहे हैं ना स्प्यूटम को, वो क्या कर देते हैं, इसको विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, एंड फैसिलिटेटिंग देयर एलिमिनेशन थ्रू दी कॉजिंग मोर प्रोडक्टिव कफ, ठीक है, और उसको और ज़्यादा खांसी हमें कॉज करके इसको बाहर निकाल देते हैं। ये क्या है, हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इसमें एनिथोल ऑयल और लेमन ऑयल, ठीक है, ये काम करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करा देते हैं, इसकी जो विस्कोसिटी है वो कम करा देते हैं, ये नेचुरली है, ठीक है। सेडिएटिव्स है जो है वो क्या है, दीज आर द एक्सपेक्टेंट्स विच कोज स्टमक इरिटेंट, ठीक है, हमारे स्टमक में इरिटेशन करते हैं, एंड विच स्टिमुलेट इंक्रीज इन द फ्लूइड सिक्रीशन, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होते हैं, सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, फ्लूइड को रिलीज करते हैं, एंड दिस फ्लूइड डाइल्यूट विद स्प्यूटम एंड एक्सपेल आउट इट, ठीक है, इसको क्या करते हैं, एक्सपेल आउट इट कर देते हैं विद कफ, ठीक है। और इसके क्या एग्जांपल हैं, अमोनियम क्लोराइड और क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड NH4Cl और पोटेशियम आयोडाइड KI, ठीक है। तो ये दोनों हमारे जो हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, सब्सटेंस हैं, जो कि हमारे लिए हम यूज़ करते हैं एज एक्सपेक्टेंट्स। तो अब हमारे सिलेबस में ये दोनों हैं, हम इन दोनों को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी, इनके यूजेस और इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। सो थैंक यू गाइस।